आज हम शादियां करते हैं अपने बच्चों की, तो मेरे मांगने का तरीका बहुत अच्छा है। मेरे लड़के की शादी फला जगह लगी थी, वहां बुलेट मिल रही थी। अल्लाह अल्लाह। अगर ये बुलेट नहीं देगा तो कम से कम स्प्लेंडर तो दे देगा। सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम गौसुल आजम के मानने वालों तो उनके नक्शे कदम पर चलो। अगर कोई इंसान ये सोचता है हम किसी लड़की वाले से जहेज मांग लेंगे और उसने अपनी जायदाद को बेचकर अपनी लड़की को जहेज दिया, तो ये सोचते हो तुमको तुम्हारा तीजा, तुम्हारा 40वां बख्शवा लेगा। इसकी भूल में मत रहना। अगर तुमने जायदाद को जो है बिकवा दिया तो रब्बे कदीर माफ नहीं फरमाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असलगे आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, इस्लाहे मुआशरा, हक़्क़े खिताबत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चा भी नेक होता है। बेशक। 18 पारे सरकार गौसुल आजम ने हिफ्ज़ सुनाए थे। उस्ताद ने पूछा था बेटा ये कहाँ याद किए? आपने फरमाया मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, वो इन पारों की तिलावत क्या करती थी। अल्लाह अल्लाह। मैंने अपनी माँ के शिकम के अंदर 18 पारों को हिफ्ज़ कर लिया। अब कोई इंसान अपने जहन के अंदर ये सोचे कि पेट के अंदर बच्चा, उसको शऊर नहीं होता है, तो बच्चा कुरान कैसे याद कर सकता है? वो कोई और बच्चे होंगे, लेकिन इतना जरूर है बच्चों पर वालिदैन का असर जरूर हुआ करता है। बेशक बेशक। जब माँ के शिकम में बच्चा हो, अगर माँ नेक होगी तो बच्चा भी नेक होगा। लेकिन जब हमल की हालत में माँ जो है टीवी देखेगी, फिल्में देखेगी, गाना सुनेगी, तो बच्चा नमाजी नहीं पैदा होगा, गाने गाने वाला पैदा होगा। अल्लाह अल्लाह। जब नाच देखेगी तो बच्चा नाचने वाला पैदा होगा। सरकार गौसुल आजम की वालदा पारसा थी, अफीफा थी, कुरान की तिलावत क्या करती थी। जब सरकार गौसुल आजम पैदा हुए तो 18 पारों के हाफिज पैदा हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सरकार गौसुल आजम किसके बेटे हैं? अली के बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ना सोचे कि बच्चा कैसे सुन सकता है, पहले बाप को देखिए। अबू तालिब ने अपनी बीबी हजरत अली की वालिदा से कहा ये बताओ जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तशरीफ लाते हैं, अल्लाह अल्लाह, तुम लेटी होती हो तो बैठ जाती हो, और बैठी होती हो तो खड़ी हो जाती हो, इसकी वजह क्या? हजरत अली के भी विलादत नहीं, अली सिक्मे मादर में है। हजरत अली की मां ने फरमाया कि मेरे पेट में जो बच्चा है, जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तशरीफ लाते हैं, मैं बैठी होती हूं तो ये खड़े होने पे मजबूर कर देता है। अल्लाह अल्लाह। मैं लेटी होती हूँ तो बैठने पे मजबूर कर देता है। इससे मालूम हुआ कि मेरे अली अभी दुनिया के अंदर आए नहीं, लेकिन नबी को पहचान रहे हैं। और जब अली की विलादत हुई तो अली ने आंखें ना खोली। जब नबी सामने तशरीफ लाए तो अली ने आंखें खोली। पहली नजर अगर अली की पड़ती है तो चेहरे मुस्तफा पे पड़ती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, हज़रत फारूक आज़म को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, हज़रत उस्मान गनी को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, हज़रत अली को करमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता है। उसकी वजह है अली की पहली नजर चेहरे मुस्तफा पे पड़ी तो अली का चेहरा मुअज़्ज़म हो गया, मुकर्रम हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती महताबुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के बेटे हैं सरकार गौसुल आजम। क्या बात है। रमजान मुबारक की पहली तारीख को विलादत हुई। आप दिन में दूध नहीं पीते थे। अल्लाह अल्लाह। शरीयत की हिफाजत देखो। ये है सरकार गौसुल आजम की मोहब्बत। फिर बिरयानी पका ली, नमाज की पाबंदी करो। रमजान का महीना है तो रोजा रखो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। जब 29 रमजान मुबारक की तारीख आई, चांद ना देखा गया, क्या कहने। तो लोगों ने कहा शहरी खा ली जाए, सुबह का वक्त होगा, सुबह फजर के बाद चलेंगे अबू सवाले मूसा जंगी दोस्त के मकान पर। अगर उनके बेटे ने दूध पिया होगा तो हम ईद की नमाज पढ़ लेंगे। अगर दूध नहीं पिया होगा तो सोचेंगे आज 30 रमजान मुबारक है। कौन सरकार गौसुल आजम जिनकी शान बड़ी अरफो आला है। एक मर्तबा आप बाग के अंदर खेल रहे हैं, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, सलाम पेश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तमाम बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम सलाम। अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। वो बुजुर्ग खड़े हो जाते हैं, फरमाते बेटे तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया है? अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम हमसे मजाक करते हो क्या? सरकार गौसुल आजम फरमाते ना ना, मेरा काम मजाक करना नहीं है। क्या फिर मतलब क्या है? सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं एक मर्तबा आप मेरे मकान के सामने से गुजरे थे, आपने सोचा था ये सैयदा का घर है, सलाम कर लिया जाए। आपने मेरे मकान पे सलाम किया था, मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में था, तुम्हारे सलाम का जवाब ना मिला था। मैंने 2 जवाब इसलिए दिए हैं ताकि एक जवाब उस दिन का हो जाए और एक जवाब आज का हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, हक़ खिताबत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनका कोई सबूत नहीं हुआ करता है। अल्लाह अल्लाह। जैसे सरकार गौसुल आजम के धोबी का वाक़या, हालांकि उलमा अहले सुन्नत ने इसका रद्द किया। जी, मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब अल इफादतुल यौमिया में इसको लिखा भी है, लेकिन उसने सही करार दिया है। लेकिन उलमा अहले सुन्नत फरमाते इसका सबूत नहीं। अल्लाह। ऐसे ये वाक़या जो बुढ़िया नामा के नाम से मशहूर है, किसी हदीस के अंदर मैंने नहीं देखा, न किसी हदीस के अंदर इसका जिक्र है, लेकिन बड़े बड़े उलमाए किराम इस वाक़या को बयान करते हैं। लेकिन हमारे मुफ्तियान किराम हैं, उन्होंने इसका रद्द किया है कि कोई ऐसा वाक़या जो है हदीस के अंदर नहीं आया है कि बुढ़िया कूड़ा डालती हो, सरकार मेरे आका जाते हो और एक मरतबा उसकी गिठरी लेकर आप चले, ऐसा कोई वाक़या हदीस के अंदर नहीं है। हाँ इतना जरूर है मेरे आका रहम दिल थे, अगर कोई गालियां देता था मेरे आका फिर भी उसके लिए दुआएं किया करते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब्दुल कादिर जिलानी के बचपने का जमाना है, बहिरा खजर के बाद एक खानकाह आबाद है। अल्लाह अल्लाह। एक औरत गिरियो जारी कर रही है। सरकार गौसुल आजम के बचपने का जमाना आ गए। अय माँ क्यों रोती है? कहा बेटे कैसे ना रो, ये मेरा अकलौता बेटा है, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, ये मेरा बेटा बीमार हुआ, तो मैं इस खानकाह तलब ला रही थी ताकि दुआ करा ले, लेकिन रास्ते में मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। जब इस खानकाह में लाई तो इस खानकाह के मर्द कामिल ने कहा अय औरत, अब तेरा बच्चा जिंदा नहीं हो सकता है, बेटा कैसे ना रो, जिसको मेरी जिंदगी का सहारा बनना था वो मेरा सहारा टूट गया। अब्दुल कादिर जिलानी की ज़बान से निकल जाता है अय माँ तुझे धोखा लगा है, कौन कहता तेरा बच्चा मर गया, देख तेरा बच्चा जिंदा है, हरकत कर रहा है। इतना सरकार गौसुल आजम की ज़बान से निकलना था। औरत ने क्या देखा, बच्चा जिंदा है। औरत की खुशी की आवाज बुलंद हुई, उस खानकाह के मर्द कामिल के कानों से टकराई। वह मर्द कामिल लाठी लेकर आता है और कहता ए बच्चे, तूने राज़े इलाही को सबके सामने खोल दिया है, अब वो
बुजुर्ग लाठी लेकर अब्दुल कादिर जिलानी को दौड़ा रहा है। अब्दुल कादिर दौड़ते जा रहे हैं, एक कब्रिस्तान के करीब पहुंच जाते हैं। अब्दुल कादिर की जबान से निकलता है, ए कब्रिस्तान के दफीन हो, क्यों तुम मेरी मदद नहीं करते हो? इतना कहना था, 300 मुर्दे जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। उस मर्दे कामिल ने कहा, अब मत दौड़ो बेटा, तुम्हारा मर्तबा हमसे भी आला हो चुका है। ये कौन बुजुर्ग है? ये अब्दुल्ला सौमई है, अब्दुल कादिर जिलानी के नाना है। फरमाते बेटा अब मत भाग, तेरा मर्तबा बहुत आला हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसुल आजम की शान बड़ी अरफवाला है। अपनी गर्दन में गुलामी का पट्टा डाल कर देखिए। अल्लाह अल्लाह। हम सब गौस के कुत्ते हैं, उनके गुलाम है। दुनिया के 2 कुत्ते होते हैं, एक आवारा होता है और एक की गर्दन में पट्टा होता है। क्या बात है, क्या बात है। और जिस कुत्ते की गर्दन में पट्टा होता है तो उसको कोई मारता नहीं है, वो सोचता है कि इसका कोई मालिक है। अगर इसको हम मारेंगे तो इसके मालिक से जंग लेना पड़ेगी। अल्लाह 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 अल्लाह। इसी तरह हम अपनी गर्दनों में गुलामी का पट्टा डाल ले, जो गौस का हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम क्या मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करके देखो अब्दुल कादिर जिलानी से। माशाअल्लाह। एक औरत ने अपने बेटे का नाम रखा अब्दुल कादिर। अल्लाह अल्लाह। मोहब्बत में अब्दुल कादिर नाम रखा। जब 10 साल का हुआ, एक कपड़े की दुकान पे लगा दिया। अब सुबह से शाम तक वो दुकान का मालिक कहता, अब्दुल कादिर फला थान लाओ, अब्दुल कादिर फला सूट लाओ, अब्दुल कादिर पानी लाओ, अब्दुल कादिर हिसाब दो। सुबह से शाम तक वो दुकान का मालिक अब्दुल कादिर की रट लगाता था। अचानक ये हुआ कि उसकी रूह कब्ज़ों से बर्बाद हो गई। दुकान का मालिक मर गया। जब उसको कब्र के अंदर रखा गया, मुनकर नकीर आए, फरमाया मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। जब ये कहा तो उसकी ज़बान से निकला, अब्दुल कादिर हिसाब दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना ज़बान से निकलना था, अब्दुल कादिर जिलानी कब्र में पहुंच गए। क्या बात है, क्या बात है। सवाल के जवाब दिए, और जब जवाब हो चुके तो दुकानदार ने सर उठा के देखा तो बोला, अरे तुम तो मेरे अब्दुल कादिर नहीं हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, तेरे अब्दुल कादिर में इतना दम भी नहीं है अल्लाह 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 जो ये मदद कर दे। लेकिन उसकी माँ ने हमसे मोहब्बत की वजह से अपने बेटे का नाम अब्दुल कादिर रखा था। मैं तो अपने नाम का भरम बचाने के लिए आ गया कि तूने अब्दुल कादिर को बुलाया है ताकि तेरी मदद हो जाए। मैं अपने नाम का भरम रखने के लिए आ गया ताकि तेरी मदद कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तशरीक़ गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा शेख बारिकी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 20 साल सरकार गौसुल आज़म के मेहमानों को कुएं से पानी पिलाया, 20 साल पानी पिलाते रहे। फिर ख्याल आया कि हज का मौसम है, मक्का चला जाए, आबे जमजम से अल्लाह के मेहमानों को पानी पिलाऊं। शेख बारिकी रहमतुल्लाह ने इजाज़त ली। सरकार गौसुल आज़म फरमाते ठीक चले जाओ। अब शेख बारिकी रहमतुल्लाह ने बगदाद से बाहर निकले, एक साहब और मिल गए। कहा कहाँ जाने का इरादा है? कहा मक्का जाने का इरादा है। कहा आपका? आप फरमाते मेरा भी मक्का जाने का इरादा है। कहा ठीक है, 1 से 2 भले चल देते हैं दोनों हजरात, खाने पीने का कोई सामान साथ में नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम शरीफ अख्तर साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, शौराए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह।
खाने पीने का कोई सामान नहीं है, रास्ते में एक जगह रुक जाते हैं। शेख बारकी ने फरमाया भूख लगी है, अब खाना पास नहीं। तो जो साथ में बुजुर्ग थे उन्होंने कहा ठीक है भूख लगी है, हाथ धुल के आओ। हाथ धुलने गए, इधर दुआ की तो एक टिफिन का खाना हाजिर हो गया, खाना खाया। अल्लाह अल्लाह। दूसरा दिन फिर हुआ, शाम का वक्त आया, शेख बारकी फरमाते भूख लगी है, कहा ठीक है हाथ धुल के आओ। इधर उन बुजुर्ग ने हाथ उठाया, दुआ की, फिर एक टिफिन खाना हाजिर हो गया। तीसरा दिन हुआ, फिर कहा भूख लगी है, कहा हाथ धुल के आओ। इधर हाथ उठाए, खाना फिर हाजिर हो गया। जब चौथा दिन हुआ तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा मैं 3 दिन से खाना मंगा रहा हूँ, आज आपकी बारी है, आज आप खाना मंगवाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो शेख बारकी जिन्होंने 20 साल पानी पिलाया था गौसुल आजम के मेहमानों को, कहा ठीक है तुम हाथ धुल के आओ। इधर शेख बारकी ने हाथ उठाए, अर्श या मौला जिसके वसीले से तो 3 दिन से खाना भेज रहा था, आज उसी के वसीले से खाना अता फरमा दे। इतना कहना था, आज 2 टिफिन खाना हाजिर हो गया। अब बुजुर्ग आते हैं, खाना खाया, फरमाया ये बताओ तुमने कौन सी दुआ की है जो 2 टिफिन खाना आ गया? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेख बारकी ने फरमाया मैंने कोई खास दुआ नहीं की है, मैंने इतना अर्ज किया मौला जिसके वसीले से तो 3 दिन से खाना भेज रहा है, उसके वसीले से खाना अता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब शेख बारकी ने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा, अब तुम बताओ तुम 3 दिन से दुआ मांगकर किसके वसीले से खाना मंगा रहे थे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपस में कोई नहीं जानता ये कौन है। क्या बात। तो उन बुजुर्ग ने कहा मैं ये दुआ करता था मौला सरकार गौसुल आजम तिबो गुलाम जिन्होंने 20 साल सरकार गौसुल आजम के कुआं से उनके मेहमानों को पानी पिलाया, उनके वसीले से खाना अता फरमा दे। मैं 3 दिन से शेख बारकी के वसीले से दुआ मांग रहा हूँ। इतना कहना तो शेख बारकी की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाते हैं मेरा ही नाम है शेख बारकी, मैं तो ये सोचता था मुझे बगदाद के लोग नहीं जानते हैं, मुझे आज पता चला मुझे जमीन वाले भी जानते हैं, मुझे आसमान वाले भी जानते हैं। फरमाया शेख बारकी ने तुम मक्का जाओ, मैं फिर यहीं से बगदाद वापस जाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, शान गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, यादगारे गौसे आजम। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तकरीर करते हैं, हमारे उलमा तकरीर करते हैं, शोरा ना तो मनकबत पढ़ते हैं। कभी कहेंगे लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ाओ, कभी कहेंगे कम करो, अगर गला बैठा है तब भी कहें गला कभी बैठ जाता है। लेकिन सरकार गौसुल आजम की शान देखो, लाउड स्पीकर नहीं था, तकरीर करते थे, 70-70 हजार का मजमा होता था। जैसे आगे वाले सुनते थे वैसे पीछे वाले सुना करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहने। और जब तकरीर खत्म होती तो कई कई लोगों के इंतकाल हो जाते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कैसी तकरीर करते। एक मर्तबा आप गुजर रहे थे, लोगों ने कहा सरकार कुछ बयान कर दीजिए। सरकार गौसुल आजम ने फरमाया आज अब्दुल वहाब की माँ ने मेरे लिए छीके पे दही रखी, अचानक बिल्ली आई, छीके पे छलांग लगाई, छीका टूट गया, मटका नीचे गिरा, दही तहस नहस हो गई। इतना कहना था, कई लोगों के इंतकाल हो गए। सरकार गौसुल आजम ने इतनी सी तकरीर में बता दिया कि दुनिया की जिंदगी बिल्कुल इसी दही की तरह है जिसको सजा के रखा गया, अचानक बिल्ली ने हमला कर दिया। ऐसे इंसान दुनियावी जिंदगी को ये समझता है अभी मेरी काफी उम्र है, काफी उम्र है, अचानक उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे, मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो 70-70 हजार का मजमा होता। शेख अबुल माली आपके खलीफा हैं। शेख अबुल माली फरमाते में ज्यादातर आगे बैठता था। क्या बात। एक मर्तबा सरकार गौसुल आजम की तकरीर हो रही थी, मैं आगे बैठा था, मेरे पेट में दर्द पैदा हो गया,
पेट में मरोड़ पैदा हो गई, कज़ाए हाजत का सख्त एहसास हुआ। अब शेख अबुल माली फरमाते हैं मैं इसी फिक्र में था करूं तो क्या करूं। अगर मैं मजलिस से उठ के जाता हूं तो मजलिस की बेअदबी है। आज कैसा इंसान है, गौसुल आदम का जिक्र होता है और उनका जिक्र छोड़ के चला जाता है। शेख अबुल माली फरमाते हैं मजलिस है, अगर मैं छोड़ के चला जाऊं तो मजलिस की बेअदबी है, फिर सरकार गौसुल आजम की तकरीर का कुछ हिस्सा भी छूट जाएगा। अब शेख अबुल माली फरमाते हैं मैं इसी मखमसे में था, पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ है, पाखाने की खाई से सरकार गौसुल आजम ने तकरीर करते करते मिंबर से एक कदम नीचे उतारा, अपना रुमाल लिया, शेख अबुल माली के सर पे डाल दिया। शेख अबुल माली फरमाते हैं रुमाल का पढ़ना था, मैंने क्या देखा, मैं एक जंगल में पहुंच गया हूं, वहां पे काफी झाड़ी है, एक नदी भी बह रही है। शेख अबुल माली फरमाते हैं मेरे पास चाबी का गुच्छा था, मैंने टहनी में लटका दिया, अपनी हाजत को पूरा किया। उसके बाद मैंने वजू किया, वजू के बाद इरादा किया 2 रकात नफल अदा कर लिए जाए। जैसे इरादा किया रुमाल सर से हटा, मैंने क्या देखा, मैं अब्दुल कादिर जिलानी के सामने हूँ, तकरीर का एक हर्फ नहीं छूटा है, ना पेट में दर्द है, ना पेट में मरोड़ है, ना पाखाने की खाई से। अब शेख अबुल माली फरमाते हैं 1 हफ्ता के बाद मुझे सफर की जरूरत हुई, मैंने इजाजत तलब की, सरकार गौसुल आजम ने इजाजत दे दी। शेख अबुल माली फरमाते हैं मैं सफर में निकला, 14 दिन तक लगातार चलता रहा। लगातार चलने के बाद 14 दिन के बाद ऐसी मंजिल पर पहुंच गया। मैंने क्या देखा, ये जगह तो जानी पहचानी है, ये जंगल तो देखा हुआ मालूम हो रहा है, ये नदी तो देखी मालूम हो रही है, लेकिन कभी इधर का सफर नहीं किया है, पहली बार इधर का सफर किया है। शेख अबुल माली फरमाते हैं मेरे जहन के अंदर आ गया ये तो वही जगह है जहां पे अब्दुल कादिर जिलानी ने रुमाल डालकर मुझे भेज दिया था। शेख अबुल माली फरमाते हैं मेरी चाबी का गुच्छा छूट गया था, मैंने क्या देखा, वो चाबी का गुच्छा अभी टहनी के अंदर झूम रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अब्दुल कादिर जिलानी की शान है तो नबी की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई इंसान ये सोचे कि उलमाए अहले सुन्नत की जबान जोरी है कि अपनी जबान जोरी से बुजुर्गों की करामात को बयान कर देते हैं, ऐसा नहीं है। कुरान उठा के देखो 19वां पारा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या उठाइए, माशाअल्लाह। सूरह नमल को पढ़िए। हज़रत सुलेमान जब चलते थे तो जिन्नात भी साथ होते थे, चरिंद परिंद भी साथ होते थे। अल्लाह अल्लाह। आप चले मुल्क शाम, आपको पानी की जरूरत हुई, आपके साथ हुदहुद भी रहता था। हुदहुद की शान ये होती है बस जमीन में पानी बता देता पानी कहाँ मौजूद है। हजरत सुलेमान को पानी की तलाश हुई, क्या देखा, हुदहुद नहीं है। अगर हुदहुद होता पानी बता देता, मैं जिन्नातों की मदद से पानी निकलवा लेता। तो हजरत सुलेमान ने फरमाया हुदहुद को मैं नहीं पा रहा हूँ, अगर वो आएगा या तो मैं उसकी गर्दन को काट दूंगा या मैं उसकी दुम को उखेड़ दूंगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या वो कोई सच्ची खबर लेकर आए। जब हुदहुद आया था तो हजरत सुलेमान ने फरमाया कहाँ था, तो हुदहुद ने कहा मैं चला गया था मुल्क यमन कबीले सबा में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कबीले सबा में एक औरत जिसका नाम बिल्कीस है, जो वक्त की बादशाह है, सूरज की पुजारिन है, उसका एक तख्त है जो 80 फुट लंबा या 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज ऊंचा, जो सोने जवाहरात से मुरस्सा है, जो 7 कोठरी के अंदर है। हजरत सुलेमान ने एक खत लिखा, हुदहुद के हवाले किया, ऐ बिल्कीस तू मेरे पास मुसलमान होकर हाजिर हो जा। अल्लाह अल्लाह। जब ये खत हुदहुद लेकर गया, हुदहुद ने डाल दिया, बिल्कीस ने खत पढ़ा, अपने लश्कर वालों को जमा किया। तो सिपाहियों ने, लश्करियों ने कहा था ऐ बिल्कीस
हम ताकत में कम नहीं है, हम उससे मुकाबला करेंगे। बिल्कीस ने कहा पहले हम आजमा लेते हैं वह बादशाह है या पैगंबर है। अगर सिर्फ बादशाह तो जंग करेंगे, अगर पैगंबर है तो उनसे जंग नहीं कर सकते। क्या कैसे पता चलेगा? क्या हम कुछ हदिया तहाई पे भेजते हैं, अगर वो कबूल कर लेंगे तो बादशाह, अगर कबूल नहीं किया तो हम समझ लेंगे वो पैगंबर है। जब हदिया भेजा गया आपने कबूल न किया तो बिल्कीस तैयार होकर चली। हज़रत सुलेमान ने फरमाया क्या कोई है जो बिल्कीस का तख्त लाकर मेरे पास हाजिर कर दे? क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। कुरान का 19वां पारा उठा के देखिए। एक जिन जिसका नाम इफरीत था, इफरीत ने कहा था ऐ सुलेमान पैगंबर आप अपनी मजलिस को बर्खास्त करेंगे, मैं तख्त ला के हाजिर कर दूंगा। आप सुबह से दोपहर तक मजलिस लगाते थे। क्या कहा जिन्नात ने? आप मजलिस खत्म करेंगे, हम मुल्क यमन से उस तख्त को लाकर हाजिर कर देंगे मजलिस के खत्म होने तक। हजरत सुलेमान ने फरमाया मुझे इससे भी जल्दी की जरूरत है। तो कुरान के अंदर मौजूद है आसिफ बिन बरखिया जिनके पास ज़बूर का इल्म था, हजरत सुलेमान की उम्मत के नबी पे हजरत सुलेमान की उम्मत के वली है। उन्होंने कहा ऐ सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम मैं आँख झपकते तख्त ला के हाजिर कर दूंगा। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊपर देखिए हज़रत सुलेमान ने ऊपर देखा, जब नीचे देखा तख्त हाजिर था जो 7 कोठरी के अंदर बंद था, पहरेदार लगे थे, ताला पड़े हुए थे। जिनके पास ज़बूर का इल्म था उनकी शान ये है अगर वो इशारा करे तो मुल्क यमन से मुल्क शाम के अंदर बिल्कीस का तख्त चला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। जिनके पास ज़बूर का इल्म हो, सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के वली की जब ये शान है तो हमारे नबी की उम्मत में जो वली है उनकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकल के खिलाफ जो काम नबियों से जाहिर हो उसको मोजज़ा कहा जाता है, वलियों से जाहिर हो उसको करामत कहा जाता है, क्या बात। गैर मुस्लिमों से जाहिर हो उसको इस्तिदराज कहा जाता है। मिसाल के तौर पे पत्थर से पानी नहीं निकला करता है, लेकिन मूसा कलीमुल्ला अगर अपना डंडा मार कर पत्थर से पानी निकाल दे इसको मौजज़ा कहा जाता है। आप इशारा कीजिए चांद दो टुकड़े नहीं होगा, मेरा नबी इशारा कर दे चांद दो टुकड़े हो जाए, इसी को मौजज़ा कहा जाता है। आप उंगलियां रगड़िए तो खून निकलेगा घाइयों में, लेकिन मेरे नबी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों की घाइयों में रगड़ दे, पानी का चश्मा जारी हो जाए, इसको मौजज़ा कहा जाता है। दरिया पे डंडा मारने से रास्ता नहीं बनता है। आप लाठी लेकर जाइए, आपने कितनी भी नमाजें पढ़ी हो, आप 24 घंटे मस्जिद में पड़े रहते हो, आप जाइए और किसी नहर पे लाठी मारिए रास्ता बन जाए, नहीं बनेगा। लेकिन मूसा कलीमुल्ला अगर डंडा मारकर 12 रास्ते बना दे इसको मौजज़ा कहा जाता है। आना सागर का पानी एक लोटे कासे के अंदर आ जाए ये अकल के खिलाफ है, लेकिन गरीब नवाज अगर बुला ले तो ये करामत है। इसी तरह सरकार गौसुल आजम अगर पल भर में मर्द को औरत बना दे, औरत को मर्द बना दे, इसको करामत कहा जाता है। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, यादगारे गौसे आजम, करामाते गौसे आजम। क्या कहने? सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी तकरीर को खत्म करने वाला हूँ। सरकार गौसुल आजम तकरीर फरमा रहे थे, माशाअल्लाह। मेरे आका मेराज को गए वापस आए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोगों की ये बात हजम नहीं होती है, जो नबी का कलमा पढ़ते हैं वो भी इनकार करते हैं कि नबी को जिस्मानी मेराज ना हुई। सरकार गौसुल आजम इसी बात को बयान कर रहे, मेरा नबी मेराज को गया, वापस आया, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। एक यहूदी बैठा था, खड़ा हो गया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये बात समझ में नहीं आ रही है,
तुम्हारे नबी सातों आसमान के आगे चले जाएं, रब से मुलाकात करें, वापस आ जाएं, बिस्तर गरम रहे, जंजीर हिलती रहे, ये अकल के अंदर आने वाली बात नहीं। वो यहूदी चल दिया, रास्ते में एक माहीगीर मछली बेच रहा था, उसने मछली खरीदी, अपने घर ले गया, कहा बीबी साहिबा मछली तैयार करो। बीबी ने कहा ठीक है, अभी हम सोच काटने से फारिग हो जाओगी, अभी मछली तैयार कर रहे हो। कहा ठीक है तुम मछली तैयार करो, हम दरिया से गुस्ल करके आते हैं। वो यहूदी गुस्ल करने के लिए आया, अपने कपड़ों को उतारा, एक टीले पर रखा, दरिया के अंदर दाखिल हुआ, डुबकी लगाई और जैसे सर ऊपर निकाला, क्या देखता है, ना वो दरिया है, ना वो पाठ है, ना वो धार है, ना वो टीला है, ना वो कपड़े है। जब अपनी तरफ देखा, अब लड़का नहीं, एक हसीना जमीला लड़की बन चुका है। अब तो आंखों के तले अंधेरा छा गया। अल्लाह अल्लाह। उधर एक शहजादा घोड़े पे सवार होकर आया, सोचा पानी पिला लिया जाए। जैसे दरिया के किनारे आया, क्या देखता, एक लड़की बरहना खड़ी। लड़की ने कहा पहले सतर पोशी के लिए कपड़ा भेजो। शहजादे ने कपड़ा दिया, कहा मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। वो शहजादी बोलती ना, पहले मेरी बीती सुन लो। कहा नहीं सुनेंगे, कहा सुन लो, कहा नहीं सुनेंगे, कहा सुन लो, कहा नहीं सुनेंगे। कोई छोटी कहानी गढ़कर हमको सुनाएगी, मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। उस शहजादे ने उस औरत को घोड़े पे बैठाया, अपने घर ले जाता है, उससे निकाह कर लेता है। उससे 7 बच्चे पैदा हुए, 4 लड़के 3 लड़कियां। घर का काम काज भी किया। फिर ख्याल आया चलो आज फिर गुस्ल करके आते हैं। फिर गुस्ल करने के लिए आई और अपने कपड़ों को उतारा, टीले पे रखा और दरिया में दाखिल हुई, डुबकी लगाई। जब सर निकाला तो क्या देखती है, वही पुराना वाला दरिया है, वही पाठ है, वही धार है, वही टीला है, वही कपड़े है। जब अपनी तरफ देखा, अब लड़की नहीं है, फिर लड़का बन चुका है। अपने कपड़े पहना, घर आया, क्या देखता है, अभी मछली जिंदा तड़प रही है। क्या बीबी साहिबा, क्या तुमने मछली तैयार नहीं की? बीबी ने कहा क्या पागल हो गए हो, अभी तुमने घर से कदम निकाला है, इतनी जल्दी आ गए हो, इतनी जल्दी मछली कैसे तैयार हो सकती है? औरत ने कहा नहीं नहीं, अभी तुमने घर से कदम निकाला है। उसने कहा नहीं, मैं तो मर्द से औरत बन चुका हूँ, मैंने 7 बच्चों को जन्म दिया। क्या तुम गलत कहते हो? उस यहूदी के समझ में आ गया कि सरकार गौसुल आजम के करामत है। जब सरकार गौसुल आजम की बारगाह में पहुंचा, अभी सरकार गौसुल आजम यही तकरीर फरमा रहे थे, मेरे आका मेराज को गए, वापस आ गए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न गौसुल वरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आए सुन्नी हजरत, अपने नसीबे पे नाज करो, हक पर हम हैं। अहले सुन्नत वल जमात एक फिरका जन्नती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल यकीन के साथ जन्नती हम हैं। अल्लाह अल्लाह। जितने औलियाए किराम है सब अहले सुन्नत वल जमात में। हजरत इमाम बाकर हम में, इमाम जाबर सादिक हम में, मूसा कादिम हम में, अब्दुल कादिर जिलानी हम में, गरीब नवाज हम में, वारिस पाक हम में, साबिर पाक हम में, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हम में। कितने औलियाए किराम है सब हम में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और रब्बे कदीर ने फरमाया ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। खिताब ईमान वालों से। और जब तुम ईमान ले आए और अपने दिल में तकवा पैदा कर लिया, तो फिर सच्चों के साथ होने की जरूरत क्या? क्या बात है। इसकी वजह क्या है? इंसान ईमान वाला हो गया, तकवा भी हो गया, नमाज भी पढ़ रहा है, रोजा भी रख रहा है, कुरान की तिलावत भी कर रहा है, लेकिन कुरान फरमाता सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। क्यों? जब सच्चों के साथ हो जाओगे तो अब गुमराह नहीं होगे। क्या कहने हैं? पीरों से निस्बत अपनी जोड़ लो। जिसका पीर कोई हो जाता है, अगर वो पीर सही है तो फिर उसका मुरीद गुमराह नहीं हो सकता। वाह 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 वाह।
तो पीरों से मुरीद हुआ करो देखकर। कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी की बातें सुनते हैं, गौस की बातें सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते और मानते ही नहीं। अब मानेगा वही जो समझेगा। एक इंसान था, वो किसी की मानता ही नहीं था। उसने दावा कर दिया कि अगर कोई फला बात हमको समझा दे तो हम पूरी जायदाद उसके नाम कर देंगे। क्या बात है। जब उसने दावा कर दिया, अपने घर आया तो बीवी ने कहा, इस शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, दानिशवर हैं, उकला हैं, फुदला हैं, आलिम हैं, अगर किसी ने बता दिया तो, समझा दिया तो बोला समझा कैसे देगा, हम समझेंगे ही नहीं। अल्लाह क्या तो कुछ लोगों की आदत होती है समझेंगे ही नहीं। जब समझेगा ही नहीं तो समझाएगा कौन? तभी हम कहते हैं ऐसे नाहिलों से वो कलकत्ता का चिड़ियाघर का गधा अच्छा था। अल्लाह अल्लाह। वो गधा कौन था? एक इंसान को बड़ा शौक हुआ कि कलकत्ता का चिड़ियाघर बड़ा मशहूर है, चलो देख करके आते। ट्रेन पे बैठा, कलकत्ता पहुंचा, चिड़ियाघर, काउंटर पे टिकट लिया, अंदर दाखिल हुआ तो ताज्जुब में पड़ गया। जितने चरिंद परिंद हैवानात थे सब मुस्कुरा रहे थे, गधा मुंह लटकाए पड़ा था। अल्लाह अल्लाह। बाहर आ गया। 3 दिन के बाद इरादा किया, जिंदगी में पहली बार कलकत्ता आया हूं, ना जाने दोबारा मौका मिला या ना मिला, चलो एक बार और देख लेते हैं। 3 दिन के बाद फिर गया चिड़ियाघर में, तो क्या देखता है, आज तमाम चरिंद परिंद हैवानात खामोश है, गधा मुस्कुरा रहा है। बाहर निकला, चिड़ियाघर के मालिक से कहा, है चिड़ियाघर के मालिक, तेरे चिड़ियाघर का मुअम्मा समझ में नहीं आया क्या? क्यों? का 3 दिन पहले आए थे, तमाम चरिंद परिंद हैवानात मुस्कुरा रहे थे, गधा मुंह लटकाए पड़ा था, आज 3 दिन के बाद आया हूं, सब खामोश है, गधा मुस्कुरा रहा है। तो चिड़ियाघर के मालिक ने कहा, वजह यह है कि 3 दिन पहले एक इंसान आया था चिड़ियाघर में, उसने एक लतीफा सुनाया था, जो लतीफा तमाम हैवानात चरिंद परिंदी की समझ में आ गया, सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, गधे की समझ में नहीं आया, ये मुंह लटकाए बैठा रहा, सोचता रहा लतीफे का मतलब क्या है, लतीफे का मतलब क्या। 3 दिन सोचता रहा, 3 दिन के बाद गधे की समझ में आ गया, इसलिए मुस्कुराने लगा है। तो मैं कहूंगा भाई इन गधों से वो चिड़ियाघर का गधा अच्छा था, उस गधे के 3 दिन के बाद समझ में आ गया था लतीफे का मतलब क्या है। ये कहता 2 टांग का गधा है कि नबी को आए हुए 1400 साल से ज्यादा हो चुके हैं, गौस को आए हुए 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब इस गधे की समझ में नहीं आया है नबी की शान क्या है, नबी की अजमत क्या है, गौस का मर्तबा क्या है, गौस की शान क्या कहने हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, अजमत मुस्तफा, शान औलिया किराम, जश्न गौसल वरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई नबी नहीं आएगा, बेशक बेशक। मेरे आका ने क्या फरमाया, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। वाह 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 वाह। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मिसल हैं, उन्हीं में से अब्दुल कादिर जिलानी के जात है। क्या बात है, क्या बात। सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं, दरस्तो इल्मा हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। सुभान अल्लाह। जाहिल वली नहीं बन सकता है, वली के लिए आलिम होना जरूरी है, चाहे वो इल्म हासिल करे चाहे उसको आता हो जाए, जाहिल नहीं वली बन सकता। सच्ची बात है, सच्ची बात है। वाह वाह। सरकार गौसुल आजम ने पहले इल्म हासिल किया, हक है, नमाज की पाबंदी की, शरीयत की पाबंदी की, शरीयत की मुखालफत करके नमाज को छोड़ करके इंसान वली नहीं बन सकता। वाह 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 वाह। लेकिन आज लोगों का जहन ऐसा है, जाहिलों को तो वली मान लेंगे लेकिन उलमा को नहीं मानेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद यार खान नईमी ने लिखा है, अगर कोई इंसान अपनी विलायत को छुपाना चाहे तो मौलाना बन जाए। हक है।
लोग आलिम मान लेंगे, मुफ्ती मान लेंगे, मुफक्किर मान लेंगे, लेकिन वली नहीं मानेंगे। वली किसको मानेंगे? जिसको रुकू का भी तरीका नहीं है, नमाज के वाजिबात नहीं मालूम है, नमाज के फराइज नहीं मालूम है, सजदे में कितनी चीजों के लगना फर्ज है ये नहीं मालूम है, उसको लोग वली मान लेते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो सुन्नी मुसलमानों, अपने बच्चों को इल्म दो। बेशक इल्म की मालूम शान क्या है? मेरे आका फरमाते एक आलिम 1000 आबिदों पे भारी है। वाह 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 वाह। एक महीना नमाज पढ़ के इमाम की नफले मत देखा करो, 2 महीना की नमाज पढ़ के इमाम के अंदर कमियां मत निकाला करो। ताज्जुब आज इंसान पर नमाज में जाएगा पीछे इस इमाम के, और जैसे नमाज निकलेगा तो आगे इमाम के। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे जो नमाज में तूने अपना इमाम मान लिया है, अगर नमाज के बाद भी तूने अपना इमाम माना होता तो कितना अच्छा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। वाह 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 वाह। तो एक आलिम 1000 आबिदों पे भारी है। बेशक बेशक। तो आलिम की शान बड़ी अरफो वाला है। आप माशाअल्लाह। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, कम से कम सही तरीके से नमाज पढ़ने का तरीका तो आ जाए। माशाअल्लाह। आज हमारी उम्र 50 साल की हो गई, मुझे तशाहुद नहीं याद है सही तरीके से, दुआ कुनूत याद नहीं है, सजदा करने का सही तरीका नहीं मालूम है। उम्र 50 साल की हो गई, मुसलमान हो, जब मुसलमान हो तो कम से कम इतना इल्म तो हासिल करना चाहिए था कि सही तरीके से नमाज पढ़ लेते। क्या कहने हैं? और दुनियावी तालीम बुरी नहीं है, बस आखिरी जुमला है। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दीनी तालीम भी दिलाना चाहिए, दुनियावी तालीम आज के दौर में जरूरी है। हक है हक है। हम गरीब लोग तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन परवरदिगार आलम ने जिन लोगों को दौलत नवाजा है, तो अपने बच्चों को ये नहीं कि जल्दी कारोबार में कोई डालो, सिखा दो कोई काम, उनको तालीम दो। इतना पढ़ाओ, अगर रब कदी दौलत दे कि तुम्हारा बच्चा जब निकले, या तो वो एसपी बनकर निकले, या दरोगा बनकर निकले, या सीओ बनकर निकले, या डॉक्टर बनकर निकले, जब हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, आज जब कुतवाली के अंदर पहुंचेंगे, अगर 9 वो होंगे तो 10वां मेरा भाई भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब वो दौर आने वाला है सुन्नी मुसलमानों, अगर हमारे अंदर तालीम नहीं होगी तो हम नीचा देखते चले जाएंगे। थाने हमारे बच्चों से खाली, अस्पताल हमारे बच्चों से खाली, तहसीलें हमारे बच्चों से खाली, हर महकमा हमारे बच्चों से खाली है। काश हम अपने बच्चों को इतनी तालीम देते कि हर महकमा में मेरा बच्चा पहुंच जाता। अगर शरीयत के ऊपर हमला होता, मेरे आका की जात पे हमला होता, कम से कम बच्चा खड़े होके जरूर का जवाब देता। लेकिन हमने बच्चों को तालीम कहाँ दी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। तो जिन लोगों को परवरदिगार आलम ने दौलत से नवाजा है, तो अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, बेशक बेशक, ताकि वो तरक्की करें। वो जमाना आने वाला है, अगर हमारे अंदर तालीम होगी तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना हमको कुचल के रख दिया जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। हमारी दुआ है रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, थरकार गौसुल आदम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।